और ब्राउजर पे आपको लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मैं शेयर कर रहा हूं बेटा। यस, ये ब्राउजर मैंने शेयर किया और यहाँ पे आपको बेटा ओपन करना है लोकल होस्ट। ओके, जैसे बेटा आप PHP जब पढ़ रहे थे तो रोज आप लोकल होस्ट ओपन करते थे। ओके, आज भी आपको बेटा लोकल होस्ट ओपन करना है। चलिए, लोकल होस्ट बेटा ओपन करना है सभी स्टूडेंट को। आप लोग बताइए बेटा किस नाम से प्रोजेक्ट बना रहे थे, बोलिए। प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम क्या दिया था? प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम क्या दिया था? प्रोजेक्ट नेम क्या दिया था बेटा? डेटाबेस नहीं, प्रोजेक्ट नेम, जो आप लोग रोहित सर के साथ प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। बेसिक, सर ने बताया था कि हमने रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर बनवाया है और आप सब बता रहे हैं कि AKT_पटना। आप देखो, सही बात बताया। सभी स्टूडेंट सही से बताएंगे बेटा, रजिस्टर नाम का फोल्डर था, मतलब प्रोजेक्ट था कि किसी और नाम का? हाँ, रजिस्टर नाम का था। ठीक, गुड। और रजिस्टर नाम के बेटा देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नाम का एक फोल्डर है और इसमें 2 पेजेस बने हुए हैं। हाँ, गुड। चलिए बेटा, आपने अगर दूसरा नाम दिया है तो दूसरा नाम, लेकिन हमें जो आज बताया गया है वो बेटा फोल्डर का नाम बताया गया है रजिस्ट्रेशन। ठीक, और जैसे बेटा ये फोल्डर नेम में हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को होस्ट करते हैं, सारे पेज को सेव करते हैं। ठीक, जिसमें 2 फाइल आपने बनाई हैं, एक रजिस्ट्रेशन, ये पेज बनाया है बेटा। बोलिए, सबका ये पेज रेडी है? सबका बेटा ये पेज रेडी है? ओके, और यहां से आप क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहां से रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया, अमन कुमार, फादर नेम इंटर कर दिया बेटा, VK वर्मा। ओके, और जेंडर फीमेल। ठीक, और मेल कुछ इंटर कर देता हूँ बेटा, aman@gmail.com। पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया 123। मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया। ओके, और ये रिकॉर्ड रजिस्टर पे क्लिक किया तो बेटा मैसेज आ रहा है, मैसेज आपके सामने आ रहा है कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब आप लोगों ने बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म से वैल्यू रिसीव कर डेटाबेस में इंसर्ट कराया है। ठीक, चलिए हम अब पेज बेटा ओपन करके आपको दिखा देते हैं कौन कौन से आपने पेज बनाए हैं और उनको ओपन कर रखा है। रजिस्टर, ये देखिए बेटा रजिस्टर नाम का फोल्डर है ना? ये फोल्डर है रजिस्टर नाम का, और इसमें देखिए 2 पेज रखे हुए हैं, कोड और रजिस्टर। इनको हम कहाँ ओपन कर लेते हैं? Notepad++ पर।
अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा से बता दीजिए। क्या बेटा मैं दोबारा से पूरा प्रोसेस कराऊं आपको नया प्रोजेक्ट बना के? नो सर, नो सर, कंटिन्यू। हाँ चलिए। तो बच्चे, हाँ देख, सारे लोग बच्चे कह रहे हैं, सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहीं से आप कंटिन्यू करिए। ठीक, तो अब यहाँ देख लीजिए बेटा कि ये रजिस्ट्रेशन पेज आप लोगों ने बनाया था। ठीक, ये रजिस्ट्रेशन पेज बना था। ओके, और एक जिसका नाम दिया था रजिस्टर पीएचपी, और दूसरा पेज बनाया था बेटा आपने कोड डॉट पीएचपी। दूसरा पेज आपने बनाया था कोड डॉट पीएचपी। ठीक, तो आपने बेटा क्या किया, इस पे फॉर्म बनाया, इस पेज पे क्या किया, फॉर्म बनाया। फॉर्म में क्या किया आपने, वैल्यू इंसर्ट कराई। वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद वैल्यू कहाँ रिसीव किया, कोड डॉट पीएचपी। कोड डॉट पीएचपी पे आपने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करके बेटा वैल्यू रिसीव कर लिया। ये देखिए बेटा, एक रजिस्ट्रेशन पेज आप लोगों ने बनाया था जिसपे HTML लिखा। ओके, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया जिसपे HTML से आपने फॉर्म क्रिएट किया। ओके, और दूसरा पेज बेटा कोड बनाया था, कोड पेज, कोड डॉट पीएचपी। तो आपने रजिस्टर वाले पेज से क्या किया बेटा, रजिस्टर वाले पेज पे, रजिस्टर वाला पेज को रन कराया जाता है, कोड वाले पेज को नहीं रन कराया जाता है। वो रजिस्टर के फॉर्म से रन होता है जब आप बटन, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो आपने बेटा एक रजिस्टर पेज बनाया, रजिस्टर डॉट पीएचपी, दूसरा पेज बनाया अपने कोड डॉट पीएचपी। तो जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया, इसके बाद जब रजिस्टर बटन, सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो बेटा वो कहाँ आया, कोड डॉट पीएचपी पे आया। वो कोड डॉट पीएचपी पे आने पर आपने उसकी सारी वैल्यू रिसीव कर ली। सारी वैल्यू रिसीव करने के बाद, ऑल वैल्यू बेटा फॉर्म की रिसीव करने के बाद आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी किया, और ये देखिए इंसर्ट क्वेरी लिख दिया आपने। ये काम क्या किया बेटा, ये इंसर्ट क्वेरी आपने लिख दिया। देखो वही इंसर्ट क्वेरी लिखी है जो मैं आपको लिखना बताया था कल। देखिए बेटा अच्छे से इसको, सेम वही क्वेरी लिखी हुई है, वैसे ही वैल्यूज करके आप लिखा है, और यहाँ वेरिएबल को कॉन्किनेट कर दिया। ठीक, और इससे बेटा क्या हुआ, आपका पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक, अच्छा इसके बाद बताइए, अगर बेटा मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया है तो इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट पेज क्या बनाएंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? हमने कल भी बताया था, अगर आपने बेटा रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट कराने के बाद अपडेट नहीं बताया था, इंसर्ट कराने के बाद मैंने सेलेक्ट बताया था। इंसर्ट बेटा, कोई चीज आपने इंसर्ट कराया तो पहले देखोगे कि अपडेट कर दोगे? यस, हाँ। आप बेटा कोई चीज अगर आप बना रहे हैं तो पहले बनाने के बाद तुरंत अपडेट कर दोगे नहीं, बनाने के बाद ये चेक करोगे कि सही बना है कि नहीं बना है। अगर सही बना है तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ बढ़ाना घटाना है, तब अपडेट करोगे। ठीक, तो इसके बाद क्या करना रहेगा, सेलेक्ट कराना रहेगा। क्या बेटा कराना रहेगा, सेलेक्ट कराना रहेगा। तो इस बेटा आपको अब नई फाइल बनानी है। क्या करना है, एक न्यू पेज बनाना है जिसपे क्या शो कराएंगे, रिकॉर्ड शो डिस्प्ले कराएंगे सेलेक्ट कमांड से। तो आपको बेटा नया पेज बनाना पता है सबको, सभी स्टूडेंट को बेटा नया पेज बनाना पता है? तो बेटा नया पेज बनाओ। ओके, नया पेज, और उस पर लिखना क्या है, लिखो पहले HTML। देखो जो मैं लिख रहा हूं, HTML, ओपन क्लोज करो। ओके बेटा, इतना लिखा आपने।
एक फाइल बनाई और उस पर लिखा HTML ओपन किया और HTML क्लोज किया। अब हम क्या करते हैं, इस पे और भी कोड लिखेंगे लेकिन इसको सेव कर लेते हैं। तो बेटा इसको सेव कहां करना है, आपको रजिस्टर फोल्डर में सेव करना है। कहां सेव करना है सबको बेटा आइडिया है। मैं पूरा सिस्टम शेयर करता हूं, आप देखिए पूरा सिस्टम शेयर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये फाइल है आपको कहां सेव करना है। Ctrl+S किया और देखिए रजिस्टर फोल्डर के अंदर गए बेटा, ध्यान दीजिए। वैम्प में जाना है आपको, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में बेटा जाएंगे वैम्प फोल्डर के अंदर। वैम्प फोल्डर के अंदर जब पहुंचेंगे उसके अंदर, इसके बाद कहां जाना रहेगा, www के अंदर आपको जाना रहेगा बेटा। और या www के बाद, www के बाद बेटा कहां जाएंगे आप, रजिस्टर फोल्डर में जाएंगे। तो रजिस्टर फोल्डर यहाँ देखो कहां बना हुआ है, ये देखो मिल गया। तो रजिस्टर फोल्डर के अंदर बेटा इस फाइल को सेव करना है, इसका नाम देना है show.php। समझ रहे हैं ना, इस नाम से बेटा इसको सेव कर देना है। show.php नेम से सेव कर देना है उसी फोल्डर में बेटा, रजिस्टर फोल्डर में। सभी बच्चे ये बताएंगे क्या बेटा इतना आप लोग कर पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। रोहित कुमार सर, इस पेज बनाने से क्या फायदा। बेटा इस पेज से बनाने से ये फायदा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है और इस पेज से हम रिकॉर्ड देखेंगे, डिस्प्ले करा के देखेंगे कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। अगर आप किसी क्लाइंट को दिखाना चाहते हो तो रिकॉर्ड क्या उसको डेटाबेस में ले जाके दिखाओगे, उसके लिए आपको एक पेज बना के देना पड़ेगा, वहां रिकॉर्ड दिखेगा। ये चीज बताओ बेटा, आप लोग फेसबुक चलाते हो तो क्या फेसबुक के डेटाबेस में जाके देखते हो रिकॉर्ड को, कि के पेज पे दिखता है आपको। पेज में दिखता है ना। तो बेटा ये तो है ना, इसमें तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक। भाई अगर आप अपने लिए कुछ चीज बना रहे हैं तो उसका क्या यूज है, ठीक। ओके, तो इस पे रिकॉर्ड बेटा डिस्प्ले कराएगा। अब यहां के लिखो, इसके अंदर, इसके अंदर आके लिखो बेटा हेड, हेड टैग, हेड टैग ओपन और क्लोज करो और इसके बाद बॉडी लगाओ, बॉडी। रजिस्टर फोल्डर शो नहीं हो रहा बेटा, आप लोगों ने जिसने बनाया होगा प्रोजेक्ट उसी का शो हो रहा होगा ना। अच्छा ये बताइए बेटा, आप लोग ये काम कर पा रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर थे, जिनका छूटा हुआ उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर थे वो समझ पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। रोशन, रोहन राज, यस, ओके। देखिए जो स्टूडेंट बेटा टाइमली क्लास करते हैं उनके में दिख रही सारी चीजें, ठीक। क्योंकि ये प्रोसेस बेटा पहले बताया गया था, रजिस्ट्रेशन फोल्डर बनवाया गया था, उसमें रजिस्टर फोल्डर बनवाया गया था, उसके अंदर रजिस्टर डॉट पीएचपी पेज बना, कोड डॉट पीएचपी भेज देना, ठीक। तो समझ रहे ना, ओके। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, इस बॉडी के अंदर बेटा आपको एक H1 टैग लगाना है, H1, H1 टैग लगाओ, ओपन और क्लोज करो और इसके अंदर लिखो डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड।
जिस पे लिखना है बेटा आपको डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, इसके बाद बी आर लगाओ। ठीक, बस इतना भी लिखते हैं बेटा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सभी सभी बच्चों को ये पता है कि हम सबसे पहले कौन सा पेज रन कराते हैं, रजिस्टर डॉट पीएचपी। सभी पे सबसे पहले बेटा कौन सा पेज रन कराते हैं, रजिस्टर डॉट पीएचपी, है ना। तो हम रजिस्टर डॉट पीएचपी पे एक लिंक बनाना चाहते हैं, मेनू बनाना चाहते हैं। क्या बेटा ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? हम चाहते हैं कि रजिस्टर पेज पे बेटा एक लिंक हो जिसपे हम क्लिक करके ये पेज ओपन कर सकें। लिंक, मेनू, ये सब बेटा बातें समझते हैं आप? यस, ओके। तो रजिस्टर, अब देखिए इस पेज का बेटा जो लिंक है कहां बना देते हैं, रजिस्टर पेज पे। ठीक, सो डॉट पीएचपी का बेटा जो लिंक है कहां बना देते हैं, हाँ ठीक, रजिस्टर पेज पे आओ। तो रजिस्टर पेज की पे बेटा टॉप पे जाओ, सबसे टॉप पर, यहां पर सबसे टॉप पर आओ। बॉडी टैग के बाद देखिए जिसके में बेटा रजिस्टर पेज पेज दिख रहा है, रजिस्टर डॉट पीएचपी, और वहां पर आओ बेटा। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक बनाना है, और लिंक में क्या लिखना है आपको, ए एंकर टैग बेटा, इसको एंकर टैग बोलते हैं। क्या बेटा आप लोगों को HTML में आपने एंकर टैग पढ़ा है? एंकर टैग क्या करता है, पेज को बेटा रिडायरेक्ट कर देता है, जो पेज बताओगे उस पर लिंक कर देगा, और है ना, हाँ लिंक करने के लिए। बहुत सबने पढ़ा है, हाइपर लिंक करता है, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ पर आओ समझो। तो मैंने लिखा ए टैग लगाया, HREF में मैंने पास कर दिया सो डॉट पीएचपी, और एंकर टैग बंद किया। ठीक, और इसके बीच में लिखा बेटा सो रिकॉर्ड। सभी स्टूडेंट बेटा देखेंगे, हाँ यस यस। ओके, इसके बाद एक बी आर लगा दो बेटा, इसके बाद बी आर लगा दो। बी आर सबको पता है क्यों लगाते हैं, ब्रेक लाइन के लिए, है ना। हाँ, सबको पता है बी आर किस लिए लगाते हैं, ब्रेक लाइन के लिए। हाँ, उसके नीचे हाँ एक लाइन, ब्रेक लाइन हो जाए बेटा। हाँ चलिए, अच्छा अच्छा, स्लैश लगा लो, बिना स्लैश के भी काम कर जाता है, लगा लो लगा लो, जैसा सीखा हो बेटा वैसा लगा ले, है ना। हाँ चलिए, अब बेटा देखिए क्या करना है। अब अपने प्रोजेक्ट को रन कराइए, देखिए क्या लिंक दिखता है आपको। अब देखिए बेटा मैं आपको ब्राउजर शेयर कर रहा हूँ, ब्राउजर। ठीक, यहां पर आओ, और जब बेटा रजिस्टर कोड में जाके, अपने रजिस्टर फोल्डर में जाके, रजिस्टर फोल्डर में जाके बेटा क्या करना है, रजिस्टर फोल्डर में जाके क्या करना है देखिए। रजिस्टर फोल्डर में जाके क्या करना है, हाँ देखिए किसी ने बताया है
कि रजिस्टर डॉट पीएचपी पेज को रन करा देना है। तो बेटा जब मैंने रजिस्टर डॉट पीएचपी को रन करा दिया तो टॉप पे देखो क्या दिख रहा है, टॉप पे देखो बेटा क्या दिख रहा है, लिंक दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। उस पर मैंने क्लिक किया। जब बेटा उस पे हम क्लिक कर देते हैं शो रिकॉर्ड पे, शो रिकॉर्ड पे बेटा जब मैंने क्लिक किया तो कौन सा पेज ओपन हुआ बताओ? शो डॉट पीएचपी पेज ओपन हुआ। कौन सा पेज ओपन हुआ? शो डॉट पीएचपी पेज। ओके, अब बेटा इस पे क्या दिखना चाहिए आप लोग बताओ, इस पे क्या दिखे? इस पे जो आप रजिस्टर करा रहे थे, जो रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले होने लगे। ओके, हाँ, जो बेटा अभी तक रिकॉर्ड आप इंसर्ट करा रहे थे वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे। चलिए, तो आप लोग बताओ बेटा कोड किस पेज पे लिखना है? डिस्प्ले कराने का कोड हमें किस पेज पे लिखना है? आपके पास 3 पेज हैं, एक है रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्टर है, एक कोड है, एक शो डॉट पीएचपी है। तो आप लोग बताओ बेटा किस पेज पे हम चलें? किस पेज पे बेटा कोड लिखा जाएगा? बेटा जब हमने शो कराने, डिस्प्ले कराने का जब पेज बनाए हैं शो डॉट पीएचपी, तो इसी पेज पे लिखेंगे ना। हाँ, आओ यहां पर, और यहां पे बेटा सबसे पहले क्या करो, पीएचपी टैग ओपन करो, पीएचपी स्क्रिप्ट लगाओ, पीएचपी बीआर के बाद बेटा बीआर में अगर स्लैश ना पास को तब भी काम करता है, लेकिन आप लोगों ने सीखा है, अच्छा है, तो पूरा कंप्लीट लिखो। ठीक, इसके बाद बेटा देखिए मैंने पीएचपी टैग लगाया। आप जानते हैं अगर पीएचपी टैग लगाया जाता है तो उसके अंदर पीएचपी कोड लिखा जाता है। पीएचपी स्क्रिप्ट बेटा अगर यूज किया है आपने तो उसके अंदर क्या किया जाता है? पीएचपी का कोड लिखा जाता है। और पीएचपी कोड में करना हमें क्या है बेटा? डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड हमको सेलेक्ट करके लाना है डेटाबेस से। तो सबसे पहले मैं पीएचपी में कौन सा कोड लिखूंगा? डेटाबेस कनेक्शन लिखें या सेलेक्ट क्वेरी लिखें? बोलिए, सबसे पहले बेटा क्या कौन सा काम करें? सेलेक्ट क्वेरी लिख दें कि कनेक्शन गेट करें? किसी बच्चे ने कहा कि कनेक्शन बनाइए डेटाबेस से, यस। तो बेटा सबसे पहले कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन आप लोगों ने बना रखा है, कोड पे आओ, कोड पे ओके। ये 2 लाइनें बेटा वहां पे लिखनी है, कोड वाले पेज पे देख लो 2 लाइनें लिखनी है। लिखा है माई एसक्यूएल कनेक्ट, तो यहां पे आप टाइप कर सकते हो माई एसक्यूएल कनेक्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, टाइप कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर में क्या क्या पास किया जाता है बेटा? कि वो है कहाँ, लोकल होस्ट पास किया जाता है, रूट पास किया जाता है बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। और दूसरे पैरामीटर में क्या पास किया जाता है बेटा? रूट। और तीसरे पैरामीटर में पासवर्ड, और पासवर्ड होता है इम्पटी। यस, हाँ, ब्लैंक रखा जाता है, सही बात बताया। अब हमें दूसरा बेटा क्या बताना है कि हमें पता चल गया कि डेटाबेस कहाँ है, लोकल होस्ट पे है, यूजर नेम रूट है, और पासवर्ड बेटा ब्लैंक या इम्पटी है। ओके,
लेकिन वहां पे बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो हम बेटा हम आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये बताएंगे कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। ठीक, हम नेक्स्ट लाइन में बेटा ये बताएंगे। देखिए डेटाबेस आप लोगों ने जो बनाया है AKT_पटना बनाया है, AKU_पटना। तो हम ये बेटा डेटाबेस का नेम बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, MySQL से कहेंगे MySQL _select db, और इसके अंदर AKU_पटना। ओके, तब बेटा देखिए, तो हम जब वहां लोकल होस्ट डेटाबेस MySQL के पास पहुंच जाएंगे, तो वहां पे हमको ये सर्च करना रहता है कि हम किस डेटाबेस में काम कर रहे थे। तो हमने उस डेटाबेस का नाम बताया, और जब वो डेटाबेस हम कनेक्ट कर लिए, तब अब हम क्या करेंगे, अब सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। ओके, तो चलो इसके बाद आप बेटा क्या करते थे, सेलेक्ट क्वेरी लिखते थे ना। ये देखिए सेलेक्ट क्वेरी लिखा है अपने, क्वेरी वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे बेटा डॉलर क्वेरी ये वेरिएबल है बेटा, इसका CMD लिख लो, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो SQL लिख सकते हो, जो मर्जी आए आपको। एक वेरिएबल बनाना है हमको जिसमें बेटा हम SQL क्वेरी लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर क्वेरी लिख लिया, क्वेरी। और इसके अंदर हमने बेटा कमांड लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक, कल ही कमांड बताई मैंने, सिखाई आपको बेटा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, रजिस्टर, टेबल नेम है रजिस्टर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर, select asterisk from register. ओके, ओके बेटा, तो हमने एक सेलेक्ट एस्टिक ये बनाया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये क्वेरी जब चलेगी बेटा, एग्जीक्यूट कराएंगे इस क्वेरी को। इस क्वेरी को क्या करेंगे, बोलिए, एग्जीक्यूट कराओगे ना। ये क्वेरी कहाँ चलेगी बेटा, डेटाबेस में चलेगी। तो आपके पास फंक्शन होना चाहिए कि किस फंक्शन से आप इसको रन कराएंगे, बोलिए। इको, इको बेटा इसलिए कराते हैं कि हमें अगर हमको ये शक हो कि क्वेरी गलत लिखी गई है, तो हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि क्वेरी डिस्प्ले करा लेते हैं। क्वेरी हमको कंफर्म है कि सही लिखी है, पता है सबको, ठीक, तो प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। ठीक, हाँ, और ये फंक्शन हम यूज करेंगे SQL MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। ये बेटा क्या करेगा, ये इस क्वेरी को चलाएगा। ओके, लेकिन मेरी बात समझिए बेटा, ध्यान देना, ये जब सेलेक्ट क्वेरी है, जब सेलेक्ट क्वेरी बेटा चलेगी तो कुछ रिकॉर्ड लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी, रिजल्ट लेके आएगी। ये सेलेक्ट क्वेरी है। जब बेटा सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे तो ये डेटाबेस में सेलेक्ट क्वेरी जाएगी, रिकॉर्ड को फेच करेगा, सेलेक्ट करेगा और लेके आएगा।
ओके बेटा, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके लाएगा डेटाबेस से। तो जब डेटाबेस से बेटा रिकॉर्ड फेच करके लाएगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट। एक वेरिएबल बनाएंगे बेटा, कौन सा, रिजल्ट। तो इसको रिजल्ट में हम स्टोर कर लेंगे। बोलिए, ध्यान दीजिए बेटा। ये सेलेक्ट क्वेरी जब चली तो रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड आएगा तो हम इसको कहां स्टोर करेंगे, एक रिजल्ट वेरिएबल में। बेटा कोई चीज जब आती है तो कहीं स्टोर करते हो ना, कहीं पे स्टोर करके रखते हो कि नहीं रखते हो, बोलो। तो ये डेटाबेस में जब बेटा एक कमांड चलेगी सेलेक्ट, तो वहां रिकॉर्ड फेच होगा। रिकॉर्ड जब फेच होगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या एक वेरिएबल लिया रिजल्ट। सब बच्चे ध्यान देंगे, मैंने वेरिएबल लिया रिजल्ट। ओके, चलिए अब रिकॉर्ड को हम बेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं बढ़िया फॉर्मेट में, एकदम टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आइए HTML में एक टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखिए टेबल। सभी लोग बेटा ये बताइए, टेबल टैग पढ़ा है, टेबल, HTML में टेबल, टेबुलर फॉर्म में जब डेटा शो करना हो तो टेबल। तो हम एक टेबल बनाएंगे HTML की, और उस टेबल में पूरा रिकॉर्ड शो करा देंगे जो इंसर्ट हुआ है। ठीक, तो मेरी बात सुनिए बेटा, इतना PHP का काम थोड़ा कंप्लीट हो गया ना, बोलिए, इतना काम हो गया। ओके, हो गया। अब हम टेबल टैग स्टार्ट कर लेते हैं, और टेबल टैग ओपन किया तो क्लोज भी कर लेते हैं। बेटा कोई टैग अगर ओपन करते हैं तो क्लोज कर लीजिए तुरंत, है ना, वरना भूल जाएंगे आप। कोई भी टैग आप अगर ओपनिंग क्लोजिंग का है तो जैसे है आप क्या करिए, जैसे आप ओपन करें तो क्लोज कर लें, उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, TR बनाते हैं। टेबल के अंदर बेटा जब रो बनाना होता है तो TR यूज करते हैं, टेबल रो। क्या यूज करते हैं, टेबल रो, TR। ओके, और जब TR बन जाए तो उसके अंदर कॉलम बनाना होता है। तो कॉलम अगर हमको बेटा हेडिंग कॉलम बनाना है, ऊपर वाले कॉलम थोड़ा बोर्ड होके आए, तो लिखते हैं TH, TH। ओके, तो पहले में मैंने लिखा सीरियल नंबर, एक बेटा सीरियल नंबर डिस्प्ले कराएंगे हम। ओके, सीरियल नंबर मैंने दिखाया यहां पर। अब बोलो बेटा कौन कौन से कॉलम है टेबल, हाँ। अब हमें ये देखना होगा कि डेटाबेस में कौन कौन से कॉलम है। आप लोग बता सकते हो आईडी बेटा बनाई गई थी डेटाबेस में, आईडी, लोकल होस्ट। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, अपने डेटाबेस में आते हैं और देखते हैं कौन कौन से कॉलम थे। PHP माई एडमिन ओपन करो, और इधर डेटाबेस कौन सा बनाना है, डेटाबेस हमने बनाया था, आप लोगों ने बताया AKU, AKU, AQ _ पटना, ये डेटाबेस है। और यहाँ रजिस्टर टेबल पर क्लिक कर लेते हैं। हाँ, ये फील्ड है, नेम, फादर, F नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, मोबाइल, इतनी फील्ड है बेटा। चलिए तो इतनी फील्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ सेट करते हैं।
तो यहाँ पे बेटा लिखो TH नेम बंद, और नेम के बाद बेटा था फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद बेटा बोलो आप लोग क्या बनाए थे, जेंडर। जेंडर के बाद ईमेल, जेंडर के बाद बेटा क्या बना है, ईमेल। तो ईमेल लिख लो। ईमेल के बाद क्या था, पासवर्ड। ये बेटा कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस बार मैं तो जैसा टेबल बना वैसा ही शो कर रहा हूँ। नेम को आगे लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, मेल को पहले लिख सकते हो या बाद में ये सब आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है तो मैं उसी प्रोसेस में बेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ जिस प्रोसेस में आपने इंसर्ट कराया है। ठीक, ये बेटा कस्टम आगे पीछे करके शो कराया जा सकता है। तो ईमेल के बाद बेटा क्या मुझे बताना है, पासवर्ड बताना है। तो पासवर्ड शो करा देते हैं बेटा, ये केवल शो कराना है रिकॉर्ड, क्लाइंट को दिखाना नहीं। वो बात अच्छी होती है कि पासवर्ड हम दिखाते नहीं कहीं पे, और कहीं जरूरत होती है तो दिखाते भी हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलो पासवर्ड नहीं दिखाते, पासवर्ड को छोड़ दो। ईमेल के बाद मोबाइल नंबर दिखा लो। हाँ नहीं, कोई तुम्हारा पासवर्ड देख जाएगा बेटा, रहने दो पासवर्ड। और इसके बाद लिख लो मोबाइल, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बेटा शो कराना है ना, मोबाइल नंबर। चलिए अब बेटा यहाँ पे देखिए, हमारी बात सुनिए, ये आपने फेच किया रिकॉर्ड ना, ऐसा करिए ये कोड बेटा यहाँ उठा के रख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमको वरना दो स्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेंगी, और हम चाहते हैं कि पीएचपी की एक ही स्क्रिप्ट यूज करें। हम बेटा जहां पे हमको पीएचपी की जरूरत होती है वहां पीएचपी का कोड लिख लेते हैं, मतलब पीएचपी टैग यूज कर लेते हैं। और अगर हमको एचटीएमएल लिखना होता तो हम पीएचपी के बाहर आके एचटीएमएल लिख लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पीएचपी टैग बार बार ना लिखना पड़े, तो इसको यहाँ से उठाया, पूरा सेलेक्ट किया और कट कर लिया, और इस टीआर के बाद यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दिया। इतना करो। अलग अलग रहने में क्या करना पड़ता है, मुझे दोबारा से भी पीएचपी टैग लगाना पड़ता है, पीएचपी स्क्रिप्ट बेटा दोबारा से लिखना पड़ता है। यहां रहेगा तो एक ही से काम हो जाएगा। यहां रहेगा, नहीं नहीं, देखिए अगर दोबारा लिखना होता तो हम ये पूरा उठा के नहीं रखते। देखिए बेटा वहां से मैंने हटा दिया, पूरा उठा के कहाँ रख लिया, यहाँ पे रख लिया, वरना दो स्क्रिप्ट टैग लगाने पड़ते हैं हमको पीएचपी के। कट कर दिया, हाँ कट करके यहाँ छोड़ दिया। ओके, इतना करो बेटा। इसके बाद क्या करना है बोलिए। अब बेटा हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। अब बेटा रिकॉर्ड हमें ट्रेड करना है, निकालना है। तो रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले बेटा
हमें एक सीरियल नंबर डिस्प्ले कराना है, सीरियल नंबर हमने कॉलम ले रखा है, तो उसके लिए बेटा है कि यहाँ पे n वेरिएबल ले लेंगे, $n, और इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि n में बेटा 1 इनिशियलाइज किया है और सीरियल नंबर बेटा 1 से चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितने रिकॉर्ड आएंगे उतने सीरियल नंबर बनते जाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद बेटा लूप लगेगा, वाइल लूप। बेटा आप लोगों ने वाइल लूप पढ़ा था, वाइल लूप? फॉर वाइल, है ना? चलिए, तो बेटा जो वाइल लूप अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मेन यूज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेटा, हाँ, फॉर लूप वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें इनिशियलाइजेशन देना हो, कंडीशन लगानी हो, अपडेशन करना हो। लेकिन हमें इतना सब काम नहीं करना है, केवल रिकॉर्ड आए, जितने रिकॉर्ड आए उतने बार वो लूप चल जाए, तो उसके लिए बेटा क्या यूज करते हैं, वाइल लूप। ओके बेटा, यहाँ फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, फॉर इजी होता है इससे मतलब नहीं, हर, अगर बेटा सारा काम अगर फॉर ही से अच्छा होता तो वाइल बनाया ही नहीं जाता। बोलिए, अगर सारा काम बेटा अच्छा अगर फॉर से हो जाता तो वाइल क्यों बनाया जाता है? ये वाइल हमने नहीं बनाया ना, आपने बनाया, हमने भी सीखा, आपने भी यूज कर रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो बेटा जहां पे जिस चीज के लिए जरूरी होता है वही काम यूज किया जाता है। आप लोग बेटा जानते हैं कि जैसे आपको पानी पीना हो तो पानी आप बॉटल से भी पी लेते हैं, बॉटल से पीते हैं कि नहीं पीते हैं, बोलिए। पानी आपको अगर पीना हो तो बॉटल से भी पी लेते हैं, ठीक। और बेटा लोटा जानते हो, लोटा घर में यूज किया जाता है, लोटा एंड गिलास, हाँ, लोटा एंड ग्लास, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं बेटा? अच्छा, ये बात जो मैं बोल रहा हूं आप जानते होंगे, लोटा ग्लास, भले स्टेट चेंज हो लेकिन लैंग्वेज बेटा हम लोगों की तो सेम ही रहती है ना, थोड़ा बहुत चेंज होती है। हम्म, तो ये बताइए बेटा, क्या आप लोटे से पानी नहीं पी सकते हैं? लोटे से पानी नहीं पी सकते क्या? पीते हैं ना? तो फिर गिलास क्यों आप रखते हैं अपने घर में? ग्लास रखते हैं ना, ग्लास भी रखते हैं, लोटा भी रखते हैं, बॉटल भी रखते हैं, और सबको यूज करते हैं। बेटा आपको कॉलेज में अगर जाना हो तो एक बैग में लोटा रख लो और चले जाओ, है ना? और जब आपको पानी पीने का मन करे तो वहां पे जो नल लगा हो या जो है ना समर सेवल लगा हो जो बेटा पानी पीने वगैरह, तो वहां पे लेके जाओ लोटा, उसमें भर लो पानी और पी लो। कॉलेज में ऐसा नहीं करते होंगे आप लोग, कॉलेज के लिए आप बॉटल लेके जाते होंगे, है ना? कॉलेज में आप बॉटल लेके जाते हैं और घर में आप ग्लास लोटा ये सारी चीजें यूज करते हैं, जहां पे जैसी सुविधा हो, जो अच्छा हो वहां पे यूज करते हैं, है ना? तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे हमें वाइल लूप यूज करना है, जो जहां पे यूज करने लायक होगा वो वहां पे चीज यूज की जाएगी। मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि एकदम अलग से बता दिया, ये क्या बता दिया, मेरे माइंड से बाउंस कर गया। जो जिन बच्चों का बेटा छूटा है वो भी मेरी बात आप समझ सकते हैं, ठीक। मैं इतना टफ नहीं बता रहा हूँ, एकदम प्रोसेस वाइज बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक। जिन लोगों का छूटा है वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर रिकॉर्ड बेटा शो कराना है तो किन किन चीजों को जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखिए, तो बेटा वाइल लूप यूज करेंगे, और वाइल लूप में सबसे पहले क्या, बेटा ये बताइए रिकॉर्ड आता किस में है?
रिकॉर्ड टेबल का बेटा कैसे स्टोर होता है? रो में, रो बनती है ना बेटा, रो में कॉलम होते हैं बेटा, रो बना होता है ना। तो कहने का मतलब बेटा, अगर एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा, सिंगल रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि सिंगल रिकॉर्ड में आपका नेम हो सकता है, फादर नेम होगा, जेंडर होगा, मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल होगा, ये सब बेटा सिंगल रो में होगा। ठीक, सिंगल रिकॉर्ड का मतलब सिंगल कॉलम नहीं होता, सिंगल रो होता है। मेरा बात समझो बेटा, सिंगल रिकॉर्ड मतलब सिंगल रो। मैंने कहा कि मुझे रोहित कुमार का डेटा दो, मैंने कहा बिट्टू कुमार का डेटा दो, बिट्टू कुमार का रिकॉर्ड चाहिए, तो बिट्टू कुमार का बेटा रिकॉर्ड क्या हो गया? बिट्टू ही थोड़ा हो गया, बिट्टू कुमार बेटा उनका नाम हो गया, उनका फादर नेम भी होगा, उनका मोबाइल नंबर भी होगा, ईमेल आईडी भी होगी। तो इस पूरे बेटा रिकॉर्ड को, एक सिंगल रिकॉर्ड को क्या रो बोलते हैं। टेबल में बेटा एक सिंगल रो इंसर्ट होती है इतने रिकॉर्ड की। ठीक, तो उसको बेटा अगर प्रेजेंट करना है, ठीक, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे रो। क्या लेंगे बेटा? रो। इक्वल लगाएंगे। ठीक, तो बेटा हमको बताइए, हमको क्या करना है? फेच करना है, हमको फेच करना है डेटाबेस से, हमको फेच करना है माई एसक्यूएल से। तो इसके लिए मैंने लिखा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच एरे, ये लिखो। हमने कहा बेटा हमको माई एसक्यूएल से फेच करके लाना है रिकॉर्ड, तो मैंने फंक्शन कॉल किया माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। ओके, अब इसके अंदर मुझे बेटा पास करना है। अब इसके अंदर क्या पास करना है? इसके अंदर हमने बताएंगे बेटा कि पूरा डेटा किसमें आया है, पूरा कलेक्शन, पूरा टेबल है किसमें बेटा? पूरा जो टेबल है ये रिजल्ट में है, तो हम इसमें क्या पास कर देंगे? रिजल्ट। ओके, पूरा रिकॉर्ड बेटा किसमें, पूरा टेबल किसमें स्टोर है? रिजल्ट में स्टोर हो गया है। ठीक, तो हमने कहा हमें फेच करना है रिकॉर्ड, और कहाँ है? हमने कहा इसमें है, इसमें रिजल्ट वेरिएबल में पूरा रिकॉर्ड है। और बेटा दूसरा एक कांस्टेंट पास करते हैं कि हम उस डेटा को कैसे कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे कैसे बेटा रिकॉर्ड को हम निकालते हैं। आप लोगों ने बेटा एरे पढ़ा था, एरे, अरे जब आप लोगों ने कोर पीएचपी पढ़ा होगा तो उसमें एरे पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे का नाम नहीं सुना? अच्छा, किसी ने नहीं पढ़ा, चलो मैं बताता हूँ बेटा। एरे क्या होता है? एरे बेटा कलेक्शन होता है ना। मल्टीपल वैल्यू का क्या होता है? कलेक्शन होता है। एरे की डिफिनेशन होती है एरे या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू, एरे या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू। बेटा पीएचपी में सिमिलर भी टाइप हो सकते हैं, डिसिमिलर, डेटा टाइप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है। ठीक, तो उन बेटा क्या किया जाता है कि एरे के रिकॉर्ड को निकालने के लिए, एरे को रिकॉर्ड को निकालने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट पास करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट बेटा पास करते हैं माई एसक्यूएल अंडरस्कोर बोथ। ओके, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर बोथ। ये बेटा क्यों लिखा मैंने? रिजल्ट कामा लगाया, रिजल्ट के बाद बेटा मैंने कामा लगाया और मैंने लिखा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर बोथ। मैंने क्यों लिखा इसका मैं पर्पस बताना चाहता हूँ कि बेटा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर बोथ का मतलब ये है कि डेटा को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इंडेक्स वाइज, दूसरा
कॉलम नेम वाइज। ओके बेटा, इंडेक्स वाइज बता सकते हो, जैसे कि आप लोग कॉलेज में बैठते हो तो सीट नंबर होता है 1 2 3 4 0, या ऐसा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो वो क्या हो गया बेटा, इंडेक्स हो गया। ठीक, वो इंडेक्स है चेयर की, आपके बैठने की सीट की चेयर है, इंडेक्स है। ओके, और एक ऐसे बैठा दिया जाता है बेटा नेम वाइज, कि पहले अमन कुमार, अशोक कुमार, रवि कुमार, नेम वाइज। तो कहने का मतलब बेटा एक नंबर वाइज और दूसरा नेम वाइज, तो दोनों तरीके से हम रिकॉर्ड फेच करने के लिए ये पास करते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, वाइल के बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करते होंगे, वाइल कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोलिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक, अब इसमें हमें क्या बताना है बेटा, अब इसमें हमें रिकॉर्ड बताना है, फेच करके मुझे रिकॉर्ड लाना है और मुझे डिस्प्ले कर देना है। तो इसके अंदर मुझे एक टीआर बनाना है, टेबल का टीआर बनाना है, डायनेमिक बनेगा। तो बेटा इसके अंदर मैंने लिखा टीआर। तो अब मुझे बेटा मैं HTML लिखने लगा। सब लोग बच्चा समझो यहां पर, तो बेटा जब मुझे HTML लिखना होता है तो HTML किसके बाहर लिखते हैं, PHP के बाहर लिखते हैं। तो कहने का मतलब बेटा यहां तक PHP को क्या कर देंगे, यहां पर क्लोज कर देंगे PHP को। समझना अच्छे से, हमें इस जगह पे बेटा टेबल टीआर है ना बनाना है। तो इतना जितना PHP का कोड था बेटा, यहां से लेके यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे क्लोज कर दिया। और बेटा मेरी बात समझो, लेकिन ये भी तो PHP का कोड है कि नहीं है, बोलो। ये जो टीआर बेटा कर्ली ब्रैकेट छूट रहा है, ये भी तो PHP का कोड है। कर्ली ब्रैकेट बेटा किस में यूज करते हैं, PHP में यूज करते हैं। तो कहने का मतलब बेटा इसको भी तो PHP के अंदर लिखा जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग यहां से कर दो, इसकी स्टार्टिंग यहां से कर दो, लिखो ओके। बात मेरी बेटा समझ पाए कि हमें यहाँ मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा तोड़ना क्यों पड़ा स्क्रिप्ट को। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पे HTML लिखना था। ओके बेटा, आप घर बनवाते हैं जब, घर पे देखिए जहां पे बेटा आपको विंडो लगाना होता है, जहां पे आपको बेटा विंडो लगाना होता है, उस एरिया को आप क्या छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तोड़वा देते हैं। अगर पहले से बना बनाया होगा और मान लीजिए एक सामने सामने दीवार पे आपको विंडो लगवानी है और उस पे दीवार पूरी बनी हुई, तो उसको तोड़वा देंगे, काट देंगे उतने में कि वहां पे विंडो सेट किया जा सके। तो बेटा मैंने स्क्रिप्ट के साथ भी यही किया। ठीक, कि उतना मैंने अलग कर दिया और नीचे का बेटा इधर अलग कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, HTML लिखना था, तो मैं आसानी से HTML लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखो। अच्छा एक चीज और ध्यान दो बेटा, जब हम सीरियल नंबर करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल है n, तो वो बेटा बढ़ना चाहिए ना, मुझको बार बार बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो मैंने n++ लिख दिया, $n++। इसका मतलब आप सभी समझते हैं कि इंक्रीमेंट किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया बेटा, है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो जैसे जितनी बार बेटा लूप चलेगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये नंबर इंक्रीज होते रहेंगे। चलिए, तो अंदर आते हैं, इसके बाद लिखते हैं TD ओपन और क्लोज। और यहां पर बेटा इसके बीच में मुझे PHP का कोड लिखना है। तो मेरी बात समझो बेटा, जहां पर भी आपको PHP का कोड लिखना होगा
वहां पे आपको PHP टैग, PHP स्क्रिप्ट यूज करनी होगी। तो n किसका वेरिएबल है बेटा? PHP का है। तो यहाँ पे मैंने PHP स्टार्ट किया, लिखा PHP, और ये एरिया हो गया PHP का। और बेटा प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं इको, इको लिखा और $n सेमीकोलन। ये काम बेटा मैंने किया। ओके, इसके बाद मुझे नेम डिस्प्ले कराना है, नेम। तो मैंने लिखा TD, ओके, बीच में आए PHP टैग लिखा। और आप बताइए बेटा रिकॉर्ड किस में आ रहा है? नेम, तो ये नेम कहाँ स्टोर है? रो में आया होगा, रो में। तो हमने लिखा डॉलर रो, इसके अंदर नेम लिख दिया। बोला कॉलम नेम बेटा क्या है? नेम, और सेमीकोलन। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? दोबारा बेटा TD मैंने ऑन किया, तो नेम सेट कर लिया। नेम के बाद क्या सेट करना था? फादर नेम। ऊपर देख लो बेटा क्या क्या सेट करना है। पहले क्या बनाया था? सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो इसके बाद बेटा मुझे शो करना है फादर नेम। तो दोबारा फिर इसमें बेटा मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, ओके। और यहाँ दोबारा से बेटा लिखो $रो F नेम। बेटा डेटाबेस में आपने F नेम लिखा है, फादर नेम का जो बेटा कॉलम नेम बनाया है वो F नेम बनाया है। सेमी कॉलन लगा दो। इसके बाद $रो फादर नेम के बाद जेंडर। फादर नेम के बाद बेटा जेंडर दिखाना है, तो जेंडर कॉलम नेम बनाया है, जेंडर बता दो उसको। ओके, जेंडर के बाद बेटा आपने क्या बताया? TD, इसके अंदर आओ, स्क्रिप्ट टैग लगाओ। एक बात देखिए, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे छोड़ रहे बेटा, ये डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड? इको नहीं लिखोगे तो क्या ये डिस्प्ले कराएगा रिकॉर्ड? बोलो। नहीं डिस्प्ले कराएगा। तो सबके आगे बेटा इको लिखना है ना, तभी तो प्रिंट होगा। लिखो इको, इको। जैसे बेटा आपने n के आगे, $n के आगे आपने इको लिखा है, सबके आगे इको लिखना पड़ेगा। इको ही बेटा डिस्प्ले कराता है। ओके, कर लिया। अब इको के बाद मतलब जेंडर के बाद बेटा क्या इको कराना? लिखो यहाँ इको $रो ईमेल। ईमेल के बाद बेटा क्या डिस्प्ले कराना है आपको? मोबाइल नंबर।
तो लगाओ PHP टैग, $रो मोबाइल एनो। ओके, तो बेटा इतने ही कॉलम डिस्प्ले कराने थे, कोई छूटा कॉलम चेक कर लो, ऊपर कितने कॉलम बताए थे यहाँ, जेंडर, ईमेल। तो बेटा ये पूरा आपने सेट कर लिया, सारे कॉलम कंप्लीट हो गए। अच्छा बेटा आपने कॉलम नेम क्या बनाया था डेटाबेस में, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मोबाइल एनो नहीं लिखा है डेटाबेस में, मोबाइल लिखा है। तो बेटा मोबाइल लिखा है तो मोबाइल एनो लिखोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बेटा रो के अंदर जो नेम पास करते हैं वो जो डेटाबेस में टेबल में जैसा लिखते हो वैसा पास करना होता है। जैसा बेटा टेबल में लिखा जाता है वैसा ही यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, तो ये बेटा अब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन देखो लगा लो, सेमी कॉलन सबके पीछे लगा होना चाहिए। इतना बेटा कंप्लीट करने के बाद हम अब रन कराएंगे और चेक करेंगे। तो बेटा आप लोग कंप्लीट कर लो, इसके बाद मैं रन कराता हूँ, ठीक। और कंप्लीट करने के बाद हमें कंफर्मेशन देना, तब हम रन कराएंगे। ओके, बेटा दोनों यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, जो हाँ जो मर्जी हो बेटा यूज कर लो, दोनों यूज करते हैं। ओके, सिंगल एंडेड कामा एंड डबल एंडेड कामा। बेटा है ना, चलिए अब रन कराते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पेज रन कराएं बोलिए आप लोग। यहाँ पर आ गए, अपने प्रोजेक्ट में आ गए। सबसे पहले कौन सा पेज रन कराएंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले कौन सा बेटा पेज रन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन पेज पर आपने एक लिंक बनाया है, शो रिकॉर्ड। यस, ओके। रजिस्ट्रेशन पेज पर बेटा एक लिंक बनाया आपने, शो रिकॉर्ड। आप उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके ये चेक करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड क्या डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। तो आओ, मैंने इस पर क्लिक किया और आप लोग देखे यहाँ पे क्या बेटा आपका रिकॉर्ड दिख रहा है, बोलो बच्चों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। बेटा आज की डेट में मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, अमन। वो रिकॉर्ड आप देखो, जब सर ने प्रोजेक्ट रन कराया था तो सर ने भी बहुत सारे यहाँ पर रिकॉर्ड रन किया था, है ना। वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन बेटा टेबल को हम और अच्छा करेंगे, टेबल में बेटा बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर लग के आए एकदम बढ़िया वेल फॉर्मेट में रिकॉर्ड आए अच्छे से। तो टेबल पर क्या लगाएंगे, बॉर्डर। आओ देखो एकदम बढ़िया फॉर्मेट करते हैं इसको, अच्छा करते हैं ना। तो जो टेबल टैग लगाया है यहां पर हमें लिख देना है बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल सॉलिड।
बॉर्डर मैंने बेटा यूज किया 1 फिक्सर सॉलिड। ओके, और मैंने अब देखिए रन कराया, सबको दिख रहा ना बेटा? ये 100, लेकिन यहाँ पे देखिए जब मैंने बेटा ये अपने डिफॉल्ट को सेट कर देता हूँ डिफॉल्ट में, तो इतने में दिखता है। हम चाहते हैं कि बेटा ये यहां तक दिखे, बढ़िया अपना पूरा एरिया कवर करे, इतने छोटे में ना दिखे। ओके, देखो यहां तक बेटा एरिया पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे सटा जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ रहा है, सीरियल नंबर बन रहा है। ओके, हम चाहते हैं बेटा ये थोड़ी और विड्थ बढ़ाए अपनी, तो उसके लिए क्या सेट किया जाएगा? विथ। उसके लिए बेटा क्या सेट करेंगे आप? विथ, यहां पे लिखिए विथ। ओके, और बेटा विथ में क्या करेंगे आप? 1000 पिक्सल नहीं पास करेंगे, हम परसेंटेज में देंगे। पिक्सल फिक्स कर देता है बेटा, पिक्सल क्या करता है? फिक्स कर देता है विथ को, हम परसेंटेज में देंगे। परसेंटेज कैसे काम करता है बेटा? उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो सेट करेगा। छोटी स्क्रीन होगी तो उसका बेटा वो सेट करेगा विथ, है ना, उसका साइज ले लेगा। बड़ी स्क्रीन होगी तो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से सेट करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90%, 90% लिख दिया, तो बेटा वो फुल स्क्रीन का 90% एरिया लेगा, फुल स्क्रीन का 90% एरिया लेगा। ओके, 100 करोगे तो बेटा पूरी स्क्रीन का साइज ले लेगा। ओके, तो अब देखो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको। ये मैंने रिफ्रेश किया, देखो बढ़ा। सभी बच्चे देख रहे हैं, इफेक्ट देख पा रहे हैं? बोलिए, सभी स्टूडेंट रिस्पांस दीजिए बेटा, क्या ये इफेक्ट आपको दिख रहा है? लेकिन एक चीज देखिए बेटा, आप एक चीज कह सकते हैं कि बेटा ये देखिए इधर स्पेस छोड़ा, ये सट के इधर आ रहा है, राइट साइड में बेटा स्पेस छूट रहा है और इधर सट के आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो आप क्या बेटा इसको सेंटर में कर सकते हैं, सेंटर में। हमें क्या करना है? इसको सेंटर में करना है। हाँ, अलाइन जानते हैं, सेंटर। चलिए देखिए बेटा, टेबल को सेंटर में करना होता तो कैसे करते हैं, आइए। टेबल को बेटा सेंटर में करना है तो कैसे करते हैं, देखिए मैंने लिखा बेटा स्टाइल मार्जिन, स्टाइल के अंदर लिखा मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। स्टाइल लिखा बेटा, हाँ देखिए किसी ने बताया है, रीसु राज, इनको पता है कि 0 पिक्सल ऑटो लिखने से क्या होता है कि वो कंटेनर बेटा, वो ड्यू या वो टैग सेंटर में आ जाता है, क्योंकि सब लंग से बेटा 0 मार्जिन पाएगा तो किधर सेट होगा? सेंटर में आके शिफ्ट हो जाता है। सभी साइड से अगर 0 पैडिंग पाएगा, 0 मार्जिन पाएगा, है ना, एक्स वाई दोनों साइड से, ठीक, तो वो सेंटर में आके शिफ्ट हो जाता है, टॉप डाउन बॉटम। ओके, हाँ, अब इसको बेटा मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए आ गया सेंटर में। ओके, गुड।
अच्छा ये बेटा डिस्प्ले देखो यहाँ लिखा हुआ, इसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। ये मैसेज जिस पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए एकदम लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। कलर लगाना है, कलर लगाना है, कलर बहुत लगाते हैं, अभी कलर बताऊंगा लगा के बेटा, अभी बताऊंगा, ओके परेशान मत हो, अभी मैं कलर लगाऊंगा, कलर लगाएंगे, ओके। इस डिस्प्ले को भी सेंटर में सेट करते हैं बेटा। देखिए डिस्प्ले रिकॉर्ड लिखा हुआ, ये लेफ्ट में शिफ्ट है, तो यहाँ आओ और H1 पे स्टाइल टैग लगाओ। सेंटर टैग लगाओगे तो फोर्सफुली सबको सेंटर में कर देगा। यहाँ लिखो स्टाइल और लिखो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक बेटा ये CSS होती है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। CSS में बेटा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सीखना है आपको। सेंटर भी पढ़ा आपने, सारी चीजें सीखी, तो जो चीजें आपको नहीं मिली हैं बेटा वो भी आप सीखिए ना, कि ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ ये इनलाइन CSS में मैंने लिख दिया है, हाँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। चलिए अब इसको देखिए, इसको देखिए बेटा, ब्राउजर पे रिफ्रेश कर रहा हूं, क्या सेंटर में आएगा? आ गया सेंटर में, आ गया बेटा सेंटर में, बोलिए। ये देखिए शेयर करता हूं, टेस्ट लाइन सेंटर लिख दिया, बस सेंटर में आ गया। ठीक, अब बोलिए बेटा क्या करा दें, कलर लगवा दें? कलर लगवा दिया जाए बेटा TDTR वगैरह पे, बोलिए। यस, तो बेटा कलर लगाना है, और कलर लगाने के लिए हम इंटरनल से लिखते हैं। कौन सी इंटरनल? तो इंटरनल थीसिस बेटा कहाँ लिखा जाता है? हेड टैग के अंदर। अच्छा अच्छा, किसी श्रुति कुमारी ने बताया है बेटा कि हमारे में सर, मेरे में सीरियल नंबर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो श्रुति कुमारी बेटा ध्यान दें कि मैंने जब यहाँ ये देखे, ये जब क्लोज किया है तो यहाँ पे देखो ये इंक्रीमेंट किया है। अगर बेटा आपका नंबर 1 1 डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब आपने ये कोड नहीं लिखा है, ये बेटा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब आपका चलेगा 1 से 2 3 4, है ना। अब आ जाओ हेड टैग में, हेड टैग में स्टाइल टैग लगाओ, इंटरनल से लिखना है, और यहां पे बेटा हम कंपाउंड सिलेक्टर यूज करेंगे। कंपाउंड सिलेक्टर, सबसे पहले मैंने कहा टेबल, और टेबल के बाद बताया मैंने TR, और TR के बाद बताया TH। ये कंपाउंड सिलेक्टर है, और इनका मैंने बेटा बैकग्राउंड कलर लिखा, बैकग्राउंड। इनका मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर। इनका बैकग्राउंड कलर बेटा मैंने क्या कर दिया, आप लोग बताओ। रेड, चलो रेड कर देते हैं। लाइट ग्रे, हाँ लाइट रखते हैं बेटा। अच्छा रेड लगा लो, बाद में बेटा ये सब तो चेंज कर सकते हो आप लोग ना, रेड दिखेगा तो एकदम राके से, और ये हम जो लिख रहा हूं तो आप चेंज भी कर सकते हो बेटा अपने कोड में। यहाँ रेड लिखा है, कुछ दूसरा कलर लगा लो। और इसका कलर, कलर बेटा होता है टेस्ट कलर, ये कर देते हैं व्हाइट।
और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, लिखते हैं फॉन्ट साइज 14 पीटी कर देते हैं। तो बेटा ये मैंने किस पे लगाया है, देखिए मैंने लगा है टेबल, टीआर और टीएच। तो ये टीएच पे अप्लाई होगा, दिखाएं आप लोगों को, शेयर किया मैंने बेटा। पीटी पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, पीटी मींस पॉइंट्स। बेटा पिक्सल में दिया जा सकता है, इंच में दिया जा सकता है, पॉइंट्स में दिया जा सकता है, परसेंटेज में दिया जाता है। अब मैंने इसको दिखाया आपको, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं बेटा। ओके, और बेटा जो नीचे डेटा आता है उसको दूसरे कलर से दे देते हैं। ये तो हेडिंग का बेटा कलर दिया है मैंने, हेडिंग का कलर है। दूसरा बेटा हम दे देते हैं नीचे TRTD, लाइट ग्रे लिख देते हैं, गुड, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा TH के बाद बेटा हम बना लेते हैं TD का। जो बेटा नीचे डेटा शो हो रहा है और TD में शो हो रहा है, तो इसका बैकग्राउंड हम क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। लाइट ग्रे, और वही रहने देते हैं, कलर वही रहने देते हैं, कलर वही रहने देते हैं बेटा। सब लोग देखो मैंने क्या किया, इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो कलर चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सभी बच्चे देखेंगे, ये आपने बेटा बेहतरीन डेटा शो कराया। अच्छा, आप लोगों को यहाँ बहुत मजा आ रहा होगा डेटा देख देख के, कि यहाँ रंग बिरंगा एकदम टेबल में बढ़िया अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जब मैं डेटाबेस में दिखा रहा था तब आपको ये बड़ा गड़बड़ दिख रहा था यार, ये सेलेक्ट कमांड लिखती चलती है, रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले होता है। तो बेटा क्लाइंट के लिए तो ये बना के दोगे ना, किसी को सॉफ्टवेयर बेटा बना के देना होगा, एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन देना होगा, तो ऐसा दिखाओगे कि वैसा दिखाओगे? ऐसा दिखाओगे ना, तभी तो आपको पैसे देगा, तभी तो आपसे खुश होगा, हाँ कि मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। और वो चीज बैक एंड की है, वो चीज हमें आनी चाहिए बेटा, ध्यान दीजिए। वही चीज तो चल रही है, बैक एंड में कौन काम करता है, वही चीज जो मैं सिखा रहा था आपको। भाई मैं 2 दिन से जो सिखा रहा था वही तो बैक एंड में काम हो रहा है। मैंने सेलेक्ट क्वेरी लिख दी ना तुरंत, वही सेलेक्ट क्वेरी चल रही है, रिकॉर्ड दिख रहा है बढ़िया मस्त। तो इसीलिए बेटा हर चीज की अपनी वैल्यू होती है ना। अभी आप फ्रेशर हैं, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, बताया कि आप सभी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं। तो बेटा ये मत समझना कि जो चीज अच्छी लग रही वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ स्टूडेंट का मत क्या होता है, जिसको मैथ अगर अच्छी लग रही तो मैथ वाला सब्जेक्ट खूब पढ़ेगा वो, और जो सब्जेक्ट दूसरे होंगे उनको कम ध्यान देगा, क्योंकि मैथ उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक पढ़ता है। और जो सब्जेक्ट में बेटा उसको कम इंटरेस्ट आता है उसको कम करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। अगर बेटा आपने 5 सब्जेक्ट हैं आपके सेमेस्टर में, तो अगर आप बेटा 3 सब्जेक्ट आपकी बहुत अच्छी है जिसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें अगर आप पास हो जाएंगे और 2 में फेल हो गए तो क्या काम चल जाएगा आपका? बोलो, नहीं चलेगा ना। मान लीजिए उनको यूज भी नहीं करना है लाइफ में, लेकिन अगर बेटा आपके सेमेस्टर में आपको चीजें बताई जा रही हैं, है ना,
तो उसका वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे रहे हैं जो आपको इन फ्यूचर इन इंजीनियरिंग इन दिस फील्ड बेटा यूज होगा, इसलिए आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सारे सब्जेक्ट रखे जाते हैं। और पर्टिकुलर आपका मन नहीं चलेगा कि हमें ये चीज नहीं अच्छी लगती तो हम नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए, तो बेटा हाँ पढ़ना बेटा ट्रिकी सी पढ़ना, ओके, अच्छे से अच्छी पढ़ाई जाएगी ट्रिकी सी, ओके। कोई भी पढ़ाएगा बेटा आपको बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए बस। सर पढ़ाएंगे, ब्रजेश सर बहुत अच्छी सी पढ़ाते हैं, ओके। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ बेटा चेक करने को कह देंगे, आपका असाइनमेंट चेक करवा देंगे। मेरा नाम बेटा, मैंने नाम अपना इंट्रोडक्शन तो 2 दिन लगातार दिया है, माय नेम इज राहुल शर्मा, ओके। अच्छा बेटा अभी जो पटना की जो क्लासें चल रही थी ये सब पटना के स्टूडेंट हैं, पाइथन की क्लासें में ले रहा था, पाइथन पाइथन विद डेटा साइंस, ओके। चलिए बेटा जल्दी कंप्लीट होगा, पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर लीजिए, है ना, आपको एक एप्लीकेशन बेहतरीन बनाना रहेगा, ठीक। तो आप लोग बेटा बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको, थोड़ा से बताएंगे। और एक दिन में बेटा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसको कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, कई बार प्रैक्टिस करेंगे। गुड सर, मेरा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिव कीजिए। बेटा रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें बूट स्टेप यूज करना पड़ता है, बूट स्टेप फ्रेमवर्क है और एडवांस चीजें यूज करनी पड़ती हैं, ओके। और तो रिस्पॉन्सिव होने का मतलब होता है बेटा वो स्कॉलर आ जाए कि रिकॉर्ड टूटे ना, है ना, स्कॉलिंग बन जाए, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक, ओके। तो अभी चीजें आपको आगे बढ़ेंगी और सारी चीजें यूज करेंगे, इससे अच्छा बनाएंगे टेबल। ये तो बेटा टेलर था एक, है ना, आपने फर्स्ट टेबल फर्स्ट टाइम आपने ऐसा रिकॉर्ड शो कराया है, ओके। तो जो चीजें बेटा आपको इंप्लीमेंट कराई जाएंगी, जो आगे चीजें सिखाई जाएंगी, धीरे धीरे उनको क्या करते रहेंगे आप, यूज करते रहेंगे, इंप्लीमेंट कराते रहेंगे आप अच्छे से। जैसे इसमें सारे बच्चे बता रहे थे कि सर ये लिखिए, आप सेंटर टैग यूज करिए, बहुत बच्चे कह रहे थे अलाइन सेंटर कर दीजिए, तो उनको जो चीजें प्रॉपर्टी सीखी वो बता रहे हैं, है ना, वो यूज कर रहे हैं, ठीक। तो बेटा आगे जितनी चीजें आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे आप यूज करते जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ओके। और इसको इस रिकॉर्डिंग को बेटा दोबारा से आप लोग देखना, बनाना, रिपीट करना, ओके। जो छूटा होगा बेटा यहाँ छूटने वाली कोई बात ही नहीं, सबकी वीडियो आप देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आप लोग जैसे कहते हैं सर मेरा छूट गया, मेरा छूट गया, मेरा छूट गया, जब बेटा वीडियो है तो दोबारा से रिपीट करके देख लो, बस उसमें क्वेरी नहीं कर सकते आप पर्सनल, ठीक। और अगर आप कोई चीज बताएंगे तो दोबारा से बता दीजिए, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, ओके, बाय बाय।